यदि 4 लोग रहते हैं, चारों की मत क्या है? यहाँ पे जैसा राजा यथा राजा तथा प्रजा होती है। फिर यहाँ से वही राधे कृष्ण कौन सा युग आया? त्रेता युग। श्री राम और श्री सीता का राज्य था। तो सोने की दुनिया कहते हैं उसको, चांदी की दुनिया रामचंद्र। यहाँ पे 8 सीढ़ी 8 जन्म, और जो 9वां जन्म इसलिए राम की मनाती है, राम नवमी। यहाँ की जो जनसंख्या 9 लाख है, और यहाँ की जो आत्मा की आयु होती है ना 150 वर्ष, और यहाँ पे 125 वर्ष। यहाँ 16 कला संपूर्ण थे, और यहाँ 14 कला, 2 कला कम होती। जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं ना, थोड़े दिन रहने के बाद थोड़ा गंदा हो जाता है, ऐसे आत्मा जब यहाँ पे आई थी तो 16 कला संपूर्ण थी। लेकिन 8 जन्म के बाद फिर क्या हुआ? 1250 वर्ष बाद 2 कला, तब 14 कला। क्षत्रिय घराना, रामचंद्र क्षत्रिय था ना, क्षत्रिय घराना। और यहाँ पे 8 जन्म, यहाँ पे 12 जन्म। और यहाँ जो आयु थी 125 वर्ष बची। फिर धीरे धीरे आए, यहाँ पे कोई किसी की पूजा नहीं करता है, तो कितने सुखी संपन्न होते हैं। यहाँ पे दुख का नाम निशाना ही होता है, संपूर्ण सुखी हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। इसलिए पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते ना, दुख में शुक्र सब करे, सुख में करे न कोई। इसलिए यहाँ पे सुखी है, दुख का नाम ही निशान नहीं जानते, तो पूजा किसकी करेंगे? इसलिए कोई किसी की पूजा नहीं करता। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में राजा जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर की स्थापना करी। और ये युग भी जो है, ये भी 1200 हाँ सदैव से 5 मिनट बाद बात करें हम आपसे, थोड़ा सा समझा दें। ये जो युग है, ये द्वापर युग, ये भी 1250 वर्ष का है ना। यहाँ पे तांबे की दुनिया आ गई, तांबे के बर्तन चलते थे ना, तांबे के सिक्के चले, है ना। यहाँ पे 8 जन्म थे, यहाँ पे 12 जन्म, और यहाँ पे क्या हो गए 21 जन्म। 21 जन्म हो गए। यहाँ की जो आयु थी 150 वर्ष थी, 125, और यहाँ 100 बची। यहाँ 8 कला 12 है ना, यहाँ पे 14 कला, और यहाँ पे कला कितनी बची? 8 कला। 16 से 8 हो गई ना। वैश्य वर्ण, देवता क्षत्रिय, और यहाँ पे क्या हो गए? वैश्य वर्ण। और यहाँ की आयु 100, और यहीं से पूजा पाठ शुरू हो गया। यहीं से वेद शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ करना शुरू। वही आत्मा जो यहाँ राजा करनी थी, लक्ष्मी नारायण बनी, वही राम सीता बनी, विक्रमादित्य, है ना। और वही आत्मा आकर के पुजारी बन गई और अपने ही पूजा, क्योंकि दुखी हो गई ना। अब यहीं से दुख शुरू हो गया, यहीं से रावण की प्रवेशता शुरू हो गई। रावण माना 5 विकार, 5 पुरुष में है तो 5 स्त्री में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या देश छल कपट, ये सबके अंदर आ गए। रावण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, रावण क्या है? बुराइयाँ। जैसे क्या करते हैं, हर साल रावण जलाते हैं ना, हर साल जलाते ना। जैसे कोई व्यक्ति होता तो एक बार जला देते, खत्म हो जाता। लेकिन हर साल क्या करें? बड़ा क्यों? क्योंकि बुराइयाँ क्या है? बढ़ रही हैं, खत्म नहीं हो रही, बुराइयाँ बढ़ रही हैं। इसलिए जो रावण है ना, वो क्या है? बुराइयों का प्रतीक है ना। तो यहीं से रावण की प्रवेशता शुरू हो गई, यहीं से पूजा पाठ शुरू हो गया। फिर इसके बाद कौन सा युग आया? कलयुग। कलयुग माना कलह कलेश का युग। कलह कलेश है ना, सोने की दुनिया, चांदी की दुनिया, तांबे की दुनिया, और ये लोहे की दुनिया आ गई, है ना। यहाँ ये युग भी 1250 वर्ष का है ना। लेकिन यहाँ पे जन्म कितने हो गए? 42 जन्म बढ़ गए। यहाँ 8 थे, और आयु कितनी हो गई? पता नहीं कब अकाले मृत्यु होने लगी ना कलयुग में, है ना। 42 जन्म हो गई। यहाँ 8 कला थी, 14 कला, 8 कला, और यहाँ पे कलाहीन हो गई। कोई कला ही नहीं बची, कोई कला नहीं बची, कोई कला नहीं है, कोई कला नहीं। और जनसंख्या कितनी हो गई? बढ़ गई 500 करोड़। यहाँ पे सिर्फ 9 लाख थे, है ना। एक धर्म था, एक भाषा थी, है ना। और यहाँ पे अनेक धर्म अनेक भाषाएं हो गई।
और देखो यहाँ पे घर घर में दुशासन और द्रौपदी बैठे सही रोज रोज की कहानी हो गई ना। कलयुग में तो यही चल ही कलयुग रहा है। में कलयुग के मन खराब तो घर 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 में हो गई ना। तो ये कहानी कहाँ की, ये कलयुग की कहानी है। वो तो दिखाई ही और दे रहा। भगवान आकर के कह रहा है कि कलयुग में हमें क्या करना है, हमें भगवान को अर्जुन को क्या कहा भगवान ने कि हे अर्जुन मुझे सब